अमन बिक रहे हैं, चमन बिक रहे हैं, लंगोटी से ज्यादा कफन बिक रहे हैं। जय श्री राम। मंजिलें दो ही बनी हैं, पुण्य और पाप की, चाहे जो अपनाओ ये मरेगी है आपकी। रामायण रामचरितमानस पढ़ने और सुनने से बहुत बड़ा पुण्य बनता है। तो फिर आइए आप और हम सब मिलकर रामायण श्री रामचरितमानस उत्तरकांड सप्तम सोपान में काकभुषुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं, श्री रघुनाथ जी की महिमा, नाम, रूप और गुणों की कथा सभी अपार एवं अनंत है तथा श्री रघुनाथ जी स्वयं भी अनंत हैं। मुनिगण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार श्री हरि के गुण गाते हैं। वेद शेष और शिव जी भी उनका पार नहीं पाते हैं। आपसे लेकर मच्छर पर्यंत सभी छोटे बड़े जीव आकाश में उड़ते हैं, किंतु आकाश का अंत कोई नहीं पाते। इसी प्रकार हे तात श्री रघुनाथ जी की महिमा भी अथाह है, क्या कभी कोई उसकी था पा सकता है। श्री राम जी का अरबों कामदेवों के समान सुंदर शरीर है। वे अनंत कोटि दुर्गाओं के समान शत्रु नाशक हैं। अरबों इंद्रों के समान उनका विलास ऐश्वर्य है। अरबों आकाशों के समान उनमें अनंत अवकाश है। मारुति कोटि सतवे पुले बल, रवि सते कोटि पेरिकाश, शशि सते कोटि सुशीतल, समल सकल भव तेरास। अरबों पवन के समान उसमें महान बल है और अरबों सूर्यों के समान प्रकाश है। अरबों चंद्रमा के समान वे शीतल और संसार के समस्त भयों का नाश करने वाले हैं। काल कोटि सत सरे से आते, दो से तर दोर्ग तुरंत, धूम के तु सत्य कोटि सम, दोराधर से भगवंत। अरबों कालों के समान वे अत्यंत दुष्कर, दुर्गम और तुरंत हैं। वे भगवान अरबों धूम केतुओं पुष्कल तारों के समान अत्यंत प्रबल हैं। तेरे भू अगाध सत कोटि पाताला, समान कोटि सत सरिस कराला, तीरथ अमित कोटि सम पावन, नाम अकेले अग पूरन सावन। अरबों पातालों के समान प्रभु अथाह हैं। अरबों यमराजों के समान भयानक हैं। अनंत कोटि तीर्थों के समान वे पवित्र करने वाले हैं। उनका नाम संपूर्ण पाप समूह का नाश करने वाला है। हिम गिरि कोटि अचल रघुवीरा, सिंधु कोटि सत गंभीरा, कामधेनु सत कोटि समाना, सकल कामदायक भगवाना। श्री रघुवीर करोड़ों हिमालयों के समान अचल स्थिर हैं और अरबों समूह के समान घेरे हैं। भगवान अरबों कामधेनुओं के समान अब कामनाओं इच्छित पदार्थ के देने वाले हैं। शारद कोटि अमित चतुराई,
अति कोटि सृष्टि निपुनाय विष्णु कोटि समीपालन करता रुद्र कोटि सत्य संहरता। उनमें अनंत कोटि सरस्वतियों के समान चतुरता है, अरबों ब्रह्माओं के समान सृष्टि रचना की निपुणता है। वे करोड़ों विष्णुओं के समान पालन करने वाले और अरबों रुद्रों के समान संहार करने वाले हैं। धनद कोटि सत्य धनवाना माया कोटि पेरे पंच निदाना भारे धरनि सत्य कोटि ऐसा निर्वदे निरूपा में पेरे वो जगदीशा। वे अरबों कुबेर के समान धनवान और करोड़ों माया के समान सृष्टि के खजाने हैं। बोझ उठाने में वे अरबों शेषों के समान हैं। अधिक क्या जगदीश्वर प्रभु श्री राम जी सभी बातों में सीमा रहित और उपमा रहित हैं। निरूपा में नयोपेमा राम समान रामो निगम कहे जेमी कोटि सत्य खगोते रवि कहते अति लघु ताल बात निज निज मति विलास मुनि से हरे बखान फिर बोरा में गाते अति गिरे पाल से प्रेम सोनी सुख मान श्री राम जी उपमा रहित हैं, उनकी कोई दूसरी उपमा है ही नहीं। श्री राम के समान श्री राम ही हैं, ऐसा वेद कहते हैं। जैसे अरबों जुगनुओं के समान कहने से सूर्य प्रशंसा को नहीं वर अत्यंत लघुता को ही प्राप्त होता है, सूर्य की निंदा ही होती है। इसी प्रकार अपनी अपनी बुद्धि के विकास के अनुसार मुनीश्वर श्री हरि का वर्णन करते हैं, किंतु प्रभु भक्तों के भाव मात्र को ग्रहण करने वाले और अत्यंत कृपालु हैं। वे उस वर्णन को प्रेम सहित सुनकर सुख मानते हैं। रामो अमित गुण सागर था के पावे कोई संतान सन जस के जो सुने तो मैं सुनायो सोई। श्री राम जी अपार गुणों के समुद्र हैं, क्या उनकी कोई था पा सकता है। संतों से मैंने जैसा कुछ सुना था वही आपको सुनाया। भाव वत्स भगवान सुख निदान करो ना भावन तजे ममता मद मान भजे सदा सीतारावन। सुख के भंडार करुणा धाम भगवान भाव प्रेम के वश हैं। ऐतो ममता मद और मानको को छोड़कर सदा श्री जानकी नाथ जी का ही भजन करना चाहिए। सोनी भूषेंडे के वचन सुहाए हर सिद्ध खगपति पंख फुलाए। नैन नीर मन अति अरसाना श्री रघुपति पेरे ताप ओरिया।
भुसंडी जी के सुंदर वचन सुनकर पक्षी राज ने हर्षित होकर अपने पंख फुला लिए। उनके नेत्रों में प्रेमानंद के आंसुओं का जल आ गया और मन अत्यंत हर्षित हो गया। उन्होंने श्री रघुनाथ जी का प्रताप हृदय में धारण किया। पाछिल मोह समुझे पछताना, ब्रह्म अनादि मनुज करिमाना। कोनि कोनि कागे चरण से रोनावा, जानी रामी सम प्रेम बढ़ावा। वे अपने पिछले मोह को समझकर याद करके पछताने लगे कि मैंने अनादि ब्रह्म को मनुष्य करके माना। गरुड़ जी ने बार बार काक भुसंडी जी के चरणों पर सिर नवाया और उन्हें श्री राम जी के ही समान जानकर प्रेम बढ़ाया। गोरे बिनु भव निधिता रहे न कोई, जो ब्रंचे शंकर सम होई। संशय सार्थ गिरे से मोहे, ताता दुखद लहरी को तार्क बहु भ्राता। गुरु के बिना कोई भवसागर नहीं तर सकता, चाहे वह ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान ही क्यों न हो। गरुड़ जी ने कहा, हे तात, मुझे संदेह रूपी सर्प ने डस लिया था और सांप के डसने पर जैसे विष चढ़ने से लहरें आती हैं, वैसे ही बहुत सी कुतक रूपी दुख देने वाली लहरें आ रही थी। तव सरूप गरुड़ी रघुनायक, मोहि गियाऊ जन सुखदायक। तव पेर साध मम मोह नसाना, राम रहस्य अनुपम जाना। आपके स्वरूप रूपी गरुड़ी सांप का विष उतारने वालों के द्वारा भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी ने मुझे जिला लिया। आपकी कृपा से मेरा मोह नाश हो गया और मैंने श्री राम जी का अनुपम रहस्य जाना। तो वचन विनीत से प्रेम मेरे दो बोल, गरुड़ बाहोरी। उनके भुसंडी जी की बहुत प्रकार से प्रशंसा करके सिर नवाकर और हाथ जोड़कर फिर गरुड़ जी प्रेम पूर्वक विनम्र और कोमल वचन बोले। पेरे वो आपने अविवेक ते पूछूं स्वामी, तो ही तेरे पास हिंदू सादर कहूं, जानी दास निज मोही। हे प्रभु, हे स्वामी, मैं अपने अविवेक के कारण आपसे पूछता हूँ। हे कृपा के समुद्र, मुझे अपना निज दास जानकर आदर पूर्वक विचार पूर्वक मेरे प्रश्न का उत्तर कहिए। तो मैं सारे तब पारा, सोमैति सुशील सरल आचारा। ज्ञान मेरे तेवे ज्ञान
आप सब कुछ जानने वाले हैं, तत्व के ज्ञाता हैं, अंधकार माया से परे, उत्तम बुद्धि से युक्त, सुशील सरल आचरण वाले, ज्ञान वैराग्य और विज्ञान के धाम और श्री रघुनाथ जी के प्रिय दास हैं। कारण कवन देह ये पाई, तात सकल मोह कहु बुझाई। राम चरित सर सुंदर स्वामी, पाऊँ कहाँ कहु नवगामी। आपने यह काक शरीर किस कारण से पाया? हे तात सब सुझाकर मुझसे कहिए। हे स्वामी, हे आकाशगामी, यह सुंदर रामचरितमानस आपने कहाँ पाया, सो कहिए। नाथ सुना मैं अस शिव पाए, महा पेर लहो नासे तवे नाहे। सोदा मोदा वचन नहीं सेवर कहे, सो मोर मन संशय। हे नाथ, मैंने शिव जी से ऐसा सुना है कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता और ईश्वर शिव जी कभी मिथ्या वचन कहते नहीं हैं, वह भी मेरे मन में संदेह है। आगे जगे जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जगो काल कलेवा। अंड कटा मिथिल कारे, कालो सदा दुरते क्रम भारे। क्योंकि हे नाथ, नाग मनुष्य देवता आदि चार अचर जीव तथा यह सारा जगत काल का कलेवा है। असंग ब्राह्मणों का नाश करने वाला काल सदा बड़ा ही अनिवार्य है। तो मैं ही न व्याप्त काल अति कराल, कारण कावन मोहे सो कहो केरे पाल, ज्ञान फेरे भाव के जोग बल। ऐसा वह अनंत अत्यंत भयंकर काल आपको नहीं व्यापता, आप पर प्रभाव नहीं दिखाता, इसका क्या कारण है? हे कृपालु, मुझे कहिए, यह ज्ञान का प्रभाव है या योग का बल है? पेरे बोतावे आसे रमिया, मोरे मोह ब्रह्म भाग। कारण कावन सोनात सब कहो सहित अनुराग। हे प्रभु, आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह और भ्रम भाग गया, इसका क्या कारण है? हे नाथ, यह सब प्रेम सहित कहिए। गरुड़ गिरा सोने हर से कागा, बोले उमा परम अनुरागा। धन्य धन्य तव मते ओरे गारे, पेरे सन तुम्हारे मोहे अति प्यारे। हे उमा, गरुड़ जी की वाणी सुनकर काकभूषण जी हर्षित हुए और परम प्रेम से बोले,
हे सर्पों के शत्रु, आपकी बुद्धि धन्य है, आपके प्रसन्न मुझे बहुत ही प्यारे लगे। सोनी तव तेरे सन से प्रेम सुहाए, बहुत जन्म के सोदी मोहि आए। सब निज कथा कहूँ मैं गाए, तात सुनो सादर मन लाए। आपके प्रेम युक्त सुंदर प्रसंग सुनकर मुझे अपने बहुत जन्मों की याद आ गई। मैं अपनी सब कथा विस्तार से कहता हूँ, हे तात आदर सहित मन लगाकर सुनिए। जप तप मख समेदम व्रत नाना, विरति विवेक योग विज्ञाना। सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, ते बिनु को न पावै क्षेमा। अनेक जाप ताप याग सम मन को रोकना, दम इंद्रियों को रोकना, व्रत दान वैराग्य विवेक योग विज्ञान आदि सबका फल श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होना है। इसके बिना कोई कल्याण नहीं पा सकता। तन राम भगति में पाए, ताते मोहि ममता अधिकाए। जेते कछु निज स्वार्थ होए, ते परिममिता करे सब कोई। मैंने इसी शरीर से श्री राम जी की भक्ति प्राप्त की है, इसी से इस पर मेरी ममता अधिक है। जिससे अपना कुछ स्वार्थ होता है उस पर सभी कोई प्रेम करते हैं। पन्न गारे असिनी किशोरते सनिमत सज्जन के, अति नीच हो सन प्रेत कर हो जानी, निज परम हित। हे गरुड़ जी, वेदों में मानी हुई ऐसी नीति है और सज्जन भी कहते हैं कि अपना परम हित जानकर अत्यंत नीच से भी प्रेम करना चाहिए। पाट केटते होए ते पातंबर रोचेर, केरे में पाल सब कोई, परम पावन प्राण सम। रेशम कीड़े से होता है, उसमें सुंदर रेशमी वस्त्र बनते हैं। इसी से उस परम अपवित्र कीड़े को भी सब कोई प्राणों के समान पालते हैं। स्वार्थ साच जीव कहुए, मन क्रम वचन राम पद नेहा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाए भजे हो रघुवीरा। जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है कि मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो। वही शरीर पवित्र और सुंदर है जिसमें शरीर को पाकर श्री रघुनाथ जी का भजन किया जाए। राम विमुख लय विदेश में दे, कवि को
श्री राम जी के विमुख है वह यदि ब्रह्मा जी के समान शरीर पा जाए तो भी कभी और पंडित उसकी प्रशंसा नहीं करते। इसी शरीर से मेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई है, इसी से हे स्वामी यह मुझे परम प्रिय है। ताजो न तन निज एक इच्छा मारे नातन बेनु वेद भजन नहीं बरना। पेरे तमी मोह मोए बहुत विगोआ राम विमुख सुख कबहु न सोवा। मेरा मरण अपनी इच्छा पर है, परंतु फिर भी मैं यह शरीर नहीं छोड़ता, क्योंकि वेदों ने वर्णन किया है कि शरीर के बिना भजन नहीं होता। पहले मोह ने मेरी बड़ी दुर्दशा की, श्री राम जी के विमुख होकर मैं कभी सुख से नहीं सोया। नाना जन्म कर्म पुनि नाना के जोग जपे तपे मख दाना। कावन जो जन में हूँ जनाई मैं खागे से ब्रह्मी ब्रह्मी जग माहे। अनेकों जन्मों में मैंने अनेकों प्रकार के योग जप तप यज्ञ और दान आदि कर्म किए। हे गरुड़ जी, जगत में ऐसी कौन योनि है जिसमें मैंने बार बार घूम फिर कर जन्म न लिया हो। देखूं करे सब कारा में गोसाई सुखी ने भऊ आवेगी नाई। सुधी मोहि नाथ जन्म बहु केरी शिव पेर साध मति मोह न घेरी। हे गुसाई, मैंने सब कर्म करके देख लिए, पर अब इस जन्म की तरह मैं कभी सुखी नहीं हुआ। हे नाथ, मुझे बहुत से जन्मों की याद है, क्योंकि श्री शिव जी की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह ने नहीं घेरा। तेरे तम जन्म के चरित अब कहूँ सुने सुनी पेरे वो पदे रते उपजई जाते मिटे ही कलेश। हे पक्षीराज सुनिए, अब मैं अपने प्रथम जन्म के चरित्र कहता हूँ, जिन्हें सुनकर प्रभु के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है, जिससे सब कलेश मिट जाते हैं। अब समय तो पूरा हो गया है, आगे का पाठ बहुत रसीला है। उसे कल आप और हम कहेंगे सुनेंगे, जीवन को सफल करेंगे। जय श्री राम।